जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्री राधाष्टमी व्रत 2025 के संबंध में हम आज आपको बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वैसे ही काफी ज्यादा भक्त श्री राधा रानी के जन्म के दिन श्री राधाष्टमी का व्रत भी रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है, कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से हमें क्या लाभ होता है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया गया है, सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। वैसे श्री राधाष्टमी व्रत से संबंधित काफी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं, जिसमें सभी बातों की जानकारी दी जाएगी। तो पहले आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की एक छोटी सी बात बताते हैं, फिर आपको श्री राधाष्टमी व्रत के बारे में जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे हुआ था। तो भगवान जी के अवतार की खुशी में भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। ये व्रत सुबह से आरंभ होकर मध्य रात्रि 12 बजे तक चलता है। रात को 12 बजे व्रत खुलता है। अगले दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। लेकिन श्री राधा रानी जी का अवतार द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल अर्थात दोपहर 12 बजे हुआ था। उस दिन सोमवार का दिन था। तो श्री राधा रानी जी के अवतार की खुशी में भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं। पूरी श्रद्धा भावना से ये व्रत रखा जाता है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि श्री राधाष्टमी का व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक होता है। ये व्रत सारे दिन का नहीं होता। ये व्रत सुबह से आरंभ होकर दोपहर 12 बजे तक चलता है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तो अब सबसे पहली बात, इस वर्ष 2025 में श्री राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का शुभारंभ 30 अगस्त दिन शनिवार को रात्रि 10:46 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 31 अगस्त दिन रविवार को रात्रि 12:57 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर श्री राधाष्टमी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय अष्टमी तिथि हो तथा जिस दिन दोपहर 12 बजे अष्टमी तिथि हो। तो इस कारण श्री राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको अब बता रहे हैं कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से पूरे विधि विधान से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, उन भक्तों को किस फल की प्राप्ति होती है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो कुछ बताया गया है वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट अपने श्री मुख से कहा है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, श्री राधा जन्म महोत्सव मनाते हैं, उन पर श्री राधा रानी जी की विशेष कृपा हो जाती है। श्री राधा रानी अपने ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। तो श्री राधाष्टमी व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भक्त अगर पूरी श्रद्धा भावना से विधि विधान से श्री राधाष्टमी का व्रत रखता है तो उस पर श्री राधा रानी जी की विशेष कृपा हो जाती है। सदा सदा के लिए श्री राधा रानी सरकार अपने ऐसे भक्तों की रक्षा करती हैं, ऐसे भक्तों पर कृपा करती हैं, ऐसे भक्तों को भगवान की भक्ति मिल जाती है, उनके जीवन में सुख शांति आनंद आ जाते हैं, उनका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। ये तो पारमार्थिक लाभ की बात है, भक्ति के लाभ की बात है। अब दूसरी बात आती है कि संसार की कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
तो जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, पूरे विधि विधान से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं श्री राधा रानी जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। अगर किसी को पुत्र की इच्छा है तो इस व्रत को रखने मात्र से उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा है, संतान की प्राप्ति हो जाती है। धन की कमी है तो धन की कमी दूर हो जाती है। अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो इस व्रत को रखने मात्र से उसका व्यापार चलने लग जाता है। कोई भी मनोकामना क्यों ना हो पूर्ण हो जाती है। किसी का विवाह नहीं हो रहा तो ऐसी लड़की या ऐसा लड़का अगर पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखे तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत शीघ्र ही उनका विवाह हो जाएगा। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा श्री गर्ग संहिता में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं श्री राधा रानी जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राधा रानी अपने ऐसे भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखती हैं, हर पल ऐसे भक्तों की रक्षा करती हैं। ऐसे भक्तों पर श्री राधा रानी जी की विशेष कृपा दृष्टि सदा सदा के लिए हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, इस मनुष्य जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। वो गोलोक धाम में सदा सदा के लिए श्री राधा रानी जी की सेवा में लीन हो जाते हैं। वैसे तो श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन कोई पूरी तरह से कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये व्रत सबसे उत्कृष्ट व्रत है। इससे सबसे ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर आपको संक्षेप में बताया गया है कि क्या क्या मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा भी जो कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, सब मनोकामनाएं श्री राधा रानी जी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तो श्री राधाष्टमी व्रत के संबंध में आपको विशेष जानकारी दी गई है। वैसे इसकी काफी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं। श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही क्यों रखा जाता है, श्री राधाष्टमी व्रत की कथा कौन सी है, श्री राधाष्टमी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, और श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव कैसे मनाया जाता है, श्री राधाष्टमी के व्रत का क्या महत्व है, और श्री राधा रानी सरकार की कृपा को प्राप्त करने के लिए किस भावना से, किस विधि से इस व्रत को रखा जाता है, ये वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्दी ही आने वाली हैं। तो सारी जानकारी आपको दी गई है। कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। कमेंट करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।